हेलो फ्रेंड्स, यह स्टोरी है ब्यूटीफुल क्रिएचर्स और इस स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे लेना नाम की लड़की एक एथन नाम के लड़के से प्यार करती है। पर वह एक आम लड़का होता है और इसी वजह से वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्या एथन और लेना अब एक साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इसी बेस पर यह स्टोरी बनाई गई है। यह स्टोरी एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक स्टोरी है, तो आप लोग इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा और एंजॉय करिएगा। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं एथन नाम के एक लड़के को जो अपने दोस्त लिंक के घर जाता है और उसके साथ कॉलेज जाने के लिए रवाना होता है। फिर हम देखते हैं वे दोनों कॉलेज पहुंचकर एमिली से मिलते हैं। एमिली और एथन एक दूसरे से प्यार करते हैं और एमिली एथन की गर्लफ्रेंड होती है। फिर हम देखते हैं उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए लेना नाम की एक लड़की आती है जिसे सब देखकर काफ़ी डर जाते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि लेना की फैमिली को सब बहुत ही डरावना समझते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली काफ़ी साल पहले भूतों की पूजा करते थे, ऐसा ये लोग मानते हैं और इसी कारण वे लेना को समझते हैं कि यह कोई डायन है। तभी हम देखते हैं जब रास्ते में बेथ वापस घर के लिए जा रहा होता है तो उसे लेना मिलती है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है और उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। तभी एथन वहाँ से गुजरता है तो उसे लेना दिखती है और वह उसे लिफ्ट दे देता है। फिर दोनों एक साथ बैठकर आगे का सफ़र तय करते हैं। एथन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि लेना बहुत अच्छी लड़की है और उसे वह काफ़ी पसंद आती है, इसलिए एथन उसे गाड़ी में ले जाते वक्त काफ़ी बात करता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं एथन और लिंक को दोनों एक साथ खड़े होकर वहां बिजली गिरते हुए देख रहे होते हैं। उसी के साथ एमिली भी होती है। तभी एमिली लेना की बेइज्जती करती है। यह सुनकर एथन को गुस्सा आ जाता है और वह एमिली के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल देता है और इसी वजह से एमिली और एथन के बीच कुछ बातें ठीक नहीं हो रही होती है। दूसरे दिन कॉलेज में हम देखते हैं कि एमिली और एथन एक साथ बातें कर रहे होते हैं और तभी एमिली और एथन का ब्रेकअप हो जाता है। यह सुनकर लेना मन ही मन काफ़ी खुश होती है, लेकिन एमिली अपनी आदतों से बाज नहीं आती। वह फिर से लेना को कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती है और इस बात से लेना को काफ़ी गुस्सा आता है और उसकी पावर्स से वहाँ की खिड़कियाँ टूट जाती हैं और उसमें से कांच निकलकर एमिली को चेहरे में लग जाते हैं। इसी वजह से एमिली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। यह सब देखकर एथन को लगता है कि यह सब एक इत्तेफाक था और इसी वजह से उसे काफ़ी घबराहट होती है कि लेना उसे गलत न समझने लगे, इसलिए वह लेना के घर जाता है। पर लेना अपने घर में नहीं होती, वह अपने गार्डन में बैठकर धूप के सामने रो रही होती है। तभी वहां पर एथन पहुंच जाता है और लेना को देखकर उससे बातें करता है। जैसे ही एथन को वहां लेना देखती है तो वह काफ़ी खुश होती है, क्योंकि लोगों को ताने सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसी वजह से एथन वहां पर आया हुआ था। हम देखते हैं कि लेना और एथन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं लेना के अंकल मैकन को। मैकन इस शहर के बहुत ही बड़े आदमी हैं, पर उनके आसपास कोई भी नहीं भटकता क्योंकि सब उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं और इसी वजह से मैकन लेना को अपने घर में छिपा कर रखते हैं। तभी हम देखते हैं वह लेना के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि पहली बार कोई इंसान उनके घर पर आया हुआ था और यह सब लेना की वजह से हो रहा था। तभी लेना उनको सॉरी बोलती है और उन्हें वादा करती है कि अब वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। पर एथन वहाँ पर दोबारा आता है और वह लेना से मिलता है और उसे सॉरी बोलकर उससे प्रपोज करता है। लेना भी हाँ कर देती है और फिर दोनों में काफ़ी अच्छी बातें होने लगती हैं। फिर एथन लेना को एक लॉकेट देता है। वह लॉकेट काफ़ी साल पुराना होता है और जैसे ही लेना उस लॉकेट को छूती है तो उसमें अजीब सी यादें जुड़ जाती हैं और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एथन अपने घर पर सो रहा है। एथन तुरंत जगता है और वह नीचे आकर एमा से पूछता है कि एमा, ऐसा क्या हुआ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, क्या आप ये जानती हैं? तभी एमा उसे बताती है, कल रात तुम बहुत नशे में थे, घर आकर सो गए थे। उसके बाद वह फौरन अपनी कार निकालता है और सीधा लेने के घर जाता है, पर वह वहाँ पर एक माया जाल में फंस जाता है। वह जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसे कुछ जड़ें आकर पकड़ लेती हैं। तभी वहाँ पर लेना आती है और वह उसे छुड़ा लेती है। यह देखकर एथन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन लेना उसे अपने घर ले जाती है। इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। उसके बाद एथन लेना से पूछता है, ये सब मेरे साथ बाहर क्या हो रहा था? तभी लेना जवाब देती है कि मैं एक जादूगरनी हूँ और तुम मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि 16 साल के बाद मैं बुरी बन जाऊंगी। उसके बाद मेरा क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि एथन लेना की आंखों में आंखें डालकर उससे बात करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम बुरी नहीं बनोगी। इस बात से लेना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तभी उसके अंकल मैकॉन वहाँ पर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लेना अपने जादू से एक सीढ़ी बनाती है और एथन को सीढ़ी से उतार कर घर भेज देती है। उसके बाद हम देखते हैं एमा और मैकॉन को। एमा मैकॉन दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और काफ़ी साल से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों इस बार इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि वह जानते हैं कि लेना की जान खतरे में है अगर कोई भी इंसान उससे बातें करता है।
उसी के तुरंत बाद हमें दिखाते हैं लेना की बहन रिडली को। वो बहुत तेजी से कार चलाकर आ रही होती है और यह देखकर पुलिस वाला उसका पीछा करता है, पर वह अपने जादू से पुलिस वाले की कार पलटा देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहां से आराम से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम एथन और लेना को, जो एक साथ बैठकर काफी अच्छी सी बातें कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लेना और एथन के स्कूल वाले को, जो एक साथ बड़ी पेरेंट्स मीटिंग कर वहां पर लेना को स्कूल से बाहर निकालने की बात कर रहे होते हैं। पर हम देखते हैं तभी वहां पर लेना के अंकल मैकॉन आते हैं और वह सभी लोगों को बताते हैं कि ये स्कूल जिस जगह पर बना है वह मेरे नाम पर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यह जगह मैं किसी को ना बेचूं और यह स्कूल हमेशा के लिए सही सलामत रहे, तो आप लोगों को लेना को अपने कॉलेज में एडमिशन देना पड़ेगा और उसे पढ़ाना भी पड़ेगा। यह सुनकर सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मैकॉन को इतने खुले में बात करते हुए नहीं सुना था। उसके बाद हम देखते हैं रैडली को। रैडली एथन के पास जाती है और वह उससे कहती है तुम्हें पार्टी पर बुलाया गया है। तभी एथन पूछता है किसकी पार्टी, तो वह उससे कहती है कि लेना के घर पर एक पार्टी है जहां तुम्हें भी जाना है। और कैंडली और एथन दोनों एक साथ उस पार्टी में पहुंचते हैं। तभी मैकॉन रैडली को देखकर काफी परेशान होते हैं, क्योंकि रैडली एक बहुत ही बुरी डाइन होती है और इसी वजह से सभी परिवार वाले उसे कभी भी डिनर पर नहीं बुलाते हैं। वह एथन के ऊपर जादू कर उसे अपने साथ लेकर इस पार्टी में आ तो जाती है, पर लेना को इस बात से बहुत नफरत होती है और लेना को कैंडली बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी वजह से लेना मन ही मन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और देखते ही देखते टेबल हवा में उड़ने लगती है। तभी कैंडली उसे बुरा बनाने की कोशिश करती है, पर सभी फैमिली वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि लेना अपने जादू से कैंडली को बाहर गायब कर देती है और फिर वह एथन को कैंडली की कहानी सुनाती है कि कैसे वह बुरी बनी। वह 16 साल के बाद कैसे चांद के नीचे गई और उसके ऊपर उस शक्ति और यानी कि उस शराब का प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से उसकी आदतें धीमे धीमे एक डायन जैसी होती चली गई और उसके बाद कैसे वह लोगों को मारने लगी। यह सुनकर एथन लेना से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं बनने दूंगा और लेना इस बात से काफ़ी खुश होती है। उसके बाद एथन और लेना एक साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं और वह मूवी देखने जाते हैं। सिनेमा में वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा होता है। लेना बहुत ज़्यादा खुश होती है, इससे पहले वह इतनी खुश कभी नहीं हुई। तभी एथन के हाथ से जो लॉकेट लेना छू लेती है और उस लॉकेट की यादें उन दोनों के दिमाग में बस जाती हैं और वह देखती है कैसे उसकी मॉम एक बुरी जादूगरनी में बदल गई है और यह जानकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं मैकॉन को। मैकॉन लेना से कहता है अगर तुम्हें सही सलामत जिंदा रहना है तो तुम्हें इंसानों से दूर रहना होगा। पर यह सुनकर एथन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वह लेना से कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा। एथन रात में जब घर पर सो रहा होता है तभी लेना की मॉम उससे मिलने आती है। वह किसी और का रूप धारण कर आती है, इस वजह से एथन उसे पहचान नहीं पाता। उसे थोड़ा बहुत शक हो जाता है और इसी वजह से वह गाड़ी उठाकर फौरन लेना से मिलने के लिए निकल जाता है। पर लेना उससे कहती है एथन मैं तुमसे साथ नहीं रह सकती, तुम मुझसे दूर चले जाओ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। यह सुनकर एथन का दिल टूट जाता है और वो अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वह लेना से बहुत विनती करता है कि तुम मेरे साथ रहो और लेना इस बात को मान लेती है और फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। पर लेना को अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना था, इसी वजह से लेना और एथन फैसला करते हैं एमा के पास जाने का। एमा लेना और एथन को एक किताब दिखाती है। वह किताब बहुत ही सालों पुरानी थी और यह लेना के वंशजों की किताब थी। उसमें सभी श्राप को तोड़ने की शक्तियाँ लिखी होती हैं। लेना उन सभी किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ती है और उसे पूरा पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है इस श्राप को तोड़ने के लिए एथन को मारना होगा और इस वजह से वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है। इस वजह से वह फैसला करती है कि वह एथन को हमेशा के लिए छोड़ देगी। पर एथन बहुत रोता है, वह उसका पीछा करता है और कहता है लेना अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। इस वजह से लेना भी उससे प्यार करने के लिए काफ़ी राजी हो जाती है और ज़बरदस्ती दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और फिर लेना फिर से लाइब्रेरी चली जाती है और वहाँ पर उसी किताब को आगे पढ़ने लगती है। किताब पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय बीत जाता है। उसके बाद एथन और लेमा एक साथ टाइम बिताने के लिए बाहर निकलते हैं और तभी लेना एथन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। एथन कहता है मैं एक बार तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाना चाहता हूँ और तभी लेना अपने जादू से वहाँ पर बर्फ बारिश करवाती है। यह देखकर एथन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह लेना के गले लगकर उससे कहता है तुम मेरे साथ हमेशा रहो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तभी लेना ना चाहते हुए भी उसके ऊपर एक जादू करती है और इस जादू की वजह से एथन लेना को हमेशा के लिए भूल जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एथन सोकर अपने घर पर उठता है और वह नीचे आता है और वह एमा से एमिली के बारे में पूछता है और वह कहता है मुझे न्यूयॉर्क जाना है तो प्लीज़ आप मेरी मदद करिए।
उसके बाद हम देखते हैं रैंडली को। रैंडली लिंक के साथ संबंध में होती है और इसी वजह से उसका प्लान काफ़ी कामयाब होने वाला होता है, क्योंकि कॉलेज फंक्शन में जो फंक्शन रखा जाता है उसमें दोनों को एक एक बंदूक मिलेगी और बंदूक खाली होती है, पर लिंक के पास एक गोली होती है और वह उस बंदूक में एक गोली को डाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं लिंक और एथन दोनों एक साथ वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं और खंडर में घूम रहे होते हैं। तभी लिंक एथन से कहता है क्यों ना हम बंदूक खेलें, और लिंक एक बंदूक उठाकर एथन के ऊपर शूट करता है। एथन को गोली लग जाती है। लेना को यह सब दिख रहा था क्योंकि उसकी शक्तियाँ अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और वह 16 साल की हो चुकी थी, इसीलिए आज वही दिन है जिस दिन उसे बुरा बनना होता है। तभी लेना वहाँ से बहुत तेजी से भागती है और सीधा एथन के पास जाती है। एथन को देखकर वह काफ़ी रोने लगती है और फैसला करती है कि वह अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी अचानक से एथन की बॉडी चेंज होने लगती है और वह मैकॉन बन जाती है। मैकॉन लेने को बताता है कि ये सब मैंने तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए किया, क्योंकि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड मारा जाता तो तुम्हारा गुस्सा इतना हद तक बढ़ जाता कि तुम्हारे गुस्से की आग में जलकर सभी लोग मारे जाते। और इसी वजह से लेना फैसला करती है कि अब वह गुस्सा नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मैकॉन की डेथ होती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और इसी वजह से वह रैंडली और अपनी मॉम को अपनी शक्तियों से नष्ट कर देती है और इसके बाद वह काफ़ी रिलैक्स होती है। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और उससे कहता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, तुम्हें चलना हो तो हमारे साथ रह सकती हो। लेना वहाँ से चली जाती है। फिर 5 दिन बाद हम देखते हैं कि एथन न्यूयॉर्क जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वहाँ पर लेना बैठकर उसके लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर एमा से बात करता है और लेना को देखकर उससे पूछता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्या। तभी लेना उससे कहती है हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ती हूँ। यह सुनकर एथन काफ़ी खुश होता है और तभी लेना उसे एक किताब देती है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी होती है। जब एथन रास्ते में जा रहा होता है तो वह उसी किताब को पढ़ता है और उसी रास्ते से जाता है जिस रास्ते में कभी एथन और लेना एक साथ समय बिताया करते थे। जैसे ही वह उस रास्ते को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए वह गाड़ी से उतरकर बहुत जोर से लेना लेना कहकर चिल्लाता है और कहता है मैं तुम्हारे बगैर इस शहर से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।